दोस्तों हर कोई चाहे तो अपनी बेरोजगारी खत्म कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं वो बताने वाला हूं जो 100% सत्य है और मैं आपको 100% ये बताने जा रहा हूं कि आप चाहें तो अपनी बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, आपको पैसे कमाने का जरिया नहीं मिल रहा, अगर आप गरीब हैं, तो दोस्तों आप अपनी बेरोजगारी कैसे दूर कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि 200 रुपए में, अगर बहुत कम पूंजी है तो 200 रुपए में भी आप बिजनेस करके नए तरीके से आप चाहें तो अपनी बेरोजगारी मिटा सकते हैं। 200 रुपए की लागत से आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यही जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और मैं बहुत ऐसे तरीके, सरल तरीके, आसान तरीके में आपको बताने जा रहा हूं जो कि जो भी लोग इस तरीके को अपनाते हैं वह निश्चित ही बहुत छोटी से छोटी पूंजी लगा करके, यानी कम से कम 200, 300, 500 रुपए तक की पूंजी लगा करके लोग 400, 300, कम से कम 200 रुपए प्रतिदिन कमाई कर लेते हैं। इतना कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, बेरोजगार है बिल्कुल, तो दोस्तों उसके लिए 200 रुपए कमाना कोई समझ लीजिए कि लॉटरी के बराबर है, वह भी बिजनेस करके, बिना कोई मजदूरी किए। दोस्तों जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वह तरीका आप अपने गांव में रहते हैं तो गांव में भी अप्लाई कर सकते हैं, शहर में रहते हैं तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीका का कोई तोड़ नहीं है। ये नहीं है कि वह तरीका गलत है और उस तरीके से लोग बिजनेस नहीं करते। दोस्तों 100% वह सफल तरीका है जो 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में बिजनेस को शुरू करके हर एक बेरोजगार व्यक्ति चाहे तो उस बिजनेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। अगर जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं उसमें बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसको अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है, यानी कि अगर आप कहीं दिहाड़ी भी कमा रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नहीं कुछ जानकारी है, प्राइवेट नौकरी भी अगर नहीं मिल रही है, कहीं दिहाड़ी भी कर रहे हैं, यानी कि आप एक लेबर हैं, तो भी दोस्तों आप शाम के टाइम यानी छुट्टी के बाद भी आप उस बिजनेस को कर सकते हैं और बहुत छोटी पूंजी का बिजनेस है। उस बिजनेस को शुरू करके दोस्तों आप उस बिजनेस से 300-400 रुपए अलग से कमा सकते हैं 2-3 घंटों में। ये जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं वह एक तरीके से खुद का अनुभव तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने उस बिजनेस को नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है उस तरीके से लोगों को पैसे कमाते हुए। क्योंकि पार्ट टाइम तो काम करते ही करते हैं, लेकिन साथ में वो ऐसा तरीका अपनाते हैं जो कि 200-400 रुपए पूंजी लगा करके 2 घंटे काम करके 300-400 रुपए अलग से कमा लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आज का वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने जा रहा है। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न, अगर आपके मन में वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रश्न अगर उठ रहा है तो आप कमेंट करके सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके को बहुत ध्यान से समझिएगा, कान खोल करके सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यह जो तरीका है यह बिल्कुल नया है। और भी मैंने जो तरीके बताने हैं, आगे भी मैं बताऊंगा जो तरीका, वह एक तरीके से हो सकता है कि आप लोगों को उस बिजनेस को करते हुए देखे होंगे, लेकिन जो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं वह एक तरीके से नया ही है मेरे नजर में, क्योंकि उस तरीके से बहुत कम ही लोग उस तरीके से व्यापार करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है लोग। दोस्तों जो सबसे पहला तरीका बताने जा रहा हूं, जो कि आप उसको अगर कहीं 8 घंटे काम करते हैं दिन में, 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, तो दोस्तों 5 बजे के बाद आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 300-400-500 रुपए अगर दिहाड़ी भी कमा रहे हैं या अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप पूरे दिन चाहें तो वह व्यापार कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर आप नौकरी कहीं कर रहे हैं, रोजाना आप 8 घंटे दिन में काम करके अगर आप
कुछ पैसे और कमाना चाहते हैं तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो इस बिजनेस को कहा जाता है चना बेचने का बिजनेस। केवल चना बेचने का बिजनेस। दोस्तों, ये कैसे शुरू किया जाता है मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कान खोल करके सुन लीजिएगा। आपको लगभग 2 से 3 किलो चना क्या करना है, खरीद लेना है। कहां से? किराने की दुकान से, बढ़िया वाला। और उसको रात को भिगो करके, ध्यान दीजिएगा, रात को भिगो करके उसको लगभग अगर देखेंगे तो सुबह जब आप उठते हैं उस समय उसको आप देखेंगे, अगर अच्छे तरीके से चना फूल गया होगा तो दोस्तों उसको आप पानी से बाहर निकाल दीजिएगा। अगर नहीं फूला है तो उसको थोड़ी देर और रहने दीजिएगा। और उसको दोस्तों फुलाने के बाद पानी में भिगोकर उसको 12 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्याज, हरी मिर्च और उसके साथ नमक और नींबू, ये 3-4 चीजें, ज्यादा कोई बहुत बड़ा आपको उसमें बवंडर नहीं बनाना है। बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें बहुत बड़ा कोई बवंडर नहीं है। आप समझेंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। इन सब चीजों को चाहे आप सुबह के समय, यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों ड्यूटी जाने के समय आप तैयार कर सकते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं अपना। अगर गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं, नौकरी पे नहीं जाते हैं, अगर आप रोजगार की तलाश करें तो ये आप काम किसी टाइम भी कर सकते हैं। और इतना मटेरियल तैयार करने के बाद, प्याज अच्छे तरीके से बारीक काटने के बाद, जैसे भुजिया बनता है प्याज का, उस तरीके से काटने के बाद दोस्तों एक बड़े बर्तन में आपको क्या करना है, रख लेना है। यानी भिगोया हुआ चना जो है और ये प्याज, हरी मिर्च और नींबू और नमक, ये 2-3-4 चीजें हैं, इसको एक साथ मिक्स नहीं करना है, अलग अलग मतलब बर्तन में एक बड़े प्लेट में रख लेना है जो कि बड़ा हो। और दोस्तों इसको क्या करना है, आपको चाहे किसी मार्केट में या किसी चौराहे के आसपास जगह लेकर, या अगर आपका खुद का घर है मार्केट एरिया में तो दोस्तों वहां पर भी जगह लेकर आपको लेकर बैठ जाना है। और आपको चना, ध्यान दीजिएगा, चना भुना हो, माफ कीजिएगा, मतलब भिगोया हुआ चना आपको हरी मिर्च के साथ, प्याज के साथ आपको बेचना है। दोस्तों बस यही आपका व्यापार है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे पूंजी लगेगा, तो नहीं लगेगा। सामान्य तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आपने इस बिजनेस को करते हुए देखा भी होगा, क्योंकि दोस्तों आप जब सफर करते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में या दूसरे प्रदेशों में अगर घूमने या पढ़ने कहीं भी जाते होंगे, कभी तो आपने सफर किया होगा या आप करेंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा इस तरीके का व्यापार ट्रेनों में लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ट्रेन में इस व्यापार को करने का सलाह इसलिए नहीं देता हूं कि हो सकता है कि आप उतना ज्यादा भाग दौड़ न कर पाए। आप एक अपने एरिया में जहां आप रहते हैं, वहां मार्केट एरिया हो, वह इलाका हो जहां पे एक तरीके से इन सभी चीजों का डिमांड हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, वहां लेकर बैठ सकते हैं या घुमा करके भी वहां बेच सकते हैं। दोस्तों बस ये तो मैंने पहला तरीका बताया। ये मैंने इसलिए बताया कि यह अगर आप बेरोजगार हैं तो बहुत कम पूंजी में शुरू हो जाएगा। 2-3 किलो चना का आप कीमत लगा लीजिए। और आपको इसमें सबसे बड़ी बात कि आपको ना ही कुछ पकाना है और ना ही आपको इसमें कोई चीज अलग से डालना है। मतलब वो अलग से कोई चीज नहीं डालना है आपको, जो कि नॉर्मल मार्केट में आपको मिलेगा भुजिया मिक्स करने के लिए जो कि टेस्ट होता है। वह प्याज होगा, मूली भी होता है, उसको भी आप भुजिया के रूप में काट सकते हैं, इसके साथ में लोग वो डाल सकते हैं, मिक्स करके आप नमक के साथ बेच सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये मैंने तरीका देखा हुआ है। इस तरीके से एक व्यक्ति को मैंने देखा था, क्योंकि मैं भी काफी स्ट्रगल किया हुआ व्यक्ति हूं। मैं जब पंजाब गया था, वहां पे मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वह दिन में लेबर का काम करता था, यानी कि मकान का काम होता है उसमें लेबर का काम करता था। यानी उस समय उसकी दिहाड़ी 300 रुपए थी, अभी ज्यादा हो गया होगा। 300 रुपए दिहाड़ी थी। और वो मैं देखता था कि जब वो वहां से आता था तो इतना मटेरियल उसका घर पे तैयार रखता था, और मात्र 2 घंटे, यानी कि अगर 5 बजे वहां से आता था तो 7, 7:30 और 8 बजे तक वो अपना सामान बेच देता था तैयार करके। और वो भी 300 रुपए, उस समय में 300 रुपए उससे कमा लेता था।
यानी कि डबल पैसे कमाता था। अगर आप इस बिजनेस को अभी शुरू करेंगे तो अभी के हिसाब से जो भी आप अपना देख लीजिएगा कितना क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कर सकते हैं। मैंने इसलिए यह जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने खुद देखा हुआ है। और इस तरीके से हो सकता है कि बहुत से लोग इस व्यापार को करते हो, आपको पता ना हो, लेकिन आप भी देखिएगा कि इस तरीके का व्यापार किया जा सकता है। इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं, ये नहीं है कि इसमें आपको गैस की आवश्यकता होगी, यानी कुछ पकाना है या घर पे बनाना है। यह एक तरीके से आप देखेंगे तो रेडीमेड तरीका है, ना कुछ पकाना है ना कुछ बनाना है। उसको चना को भिगोना है, प्याज मार्केट से खरीदना है, मिर्च मार्केट से खरीदना है, नींबू मार्केट से खरीदना है, उसको काटना है, बस उसको मिक्स करके नमक वगैरह मिला करके बेचना है। दोस्तों ये बहुत सरल तरीका है, इसमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एक तरीके से कुछ टेस्टदार बनाते हैं, उसी तरीके से चने में भी टेस्टदार मिक्स कर देना बस। दोस्तों बाकी और इसके अलावा अनेकों तरीके हैं जो कि हर एक व्यक्ति चाहे तो अपनी बेरोजगारी मिटा सकता है, चाहे तब मिटा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मिटा सकता। बहुत तरीके हैं बेरोजगारी मिटाने के लिए। और इस तरीके को अगर आप गांव में रहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यह तरीका एक तरीके से गांव के लोग, अगर आप इस तरीके गांव के रहते हैं, गरीब आदमी है, तो आप इस तरीके को गांव में उन एरिया में ले जा सकते हैं जहां पे एक तरीके से स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां आसपास अपना दुकान लगा करके, कोई बहुत बड़ा उसमें जगह की आवश्यकता नहीं है। साइकिल पे भी अगर बर्तन आपने रखा है तो भी दोस्तों वहां बेच सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूं, बढ़िया क्वालिटी का चना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये खाने पीने से जुड़े चीज है। तो ये ना हो कि आपके पास कोई कंप्लेन आ जाए कि ऐसे हो गया या वैसे हो गया। बढ़िया वाला, बढ़िया क्वालिटी का, बेशक मार्जिन कम मिले, लोग उसको खाएं तो कहें कि हाँ वाह क्या बात है। दोस्तों ये जो जानकारी था, उम्मीद करता हूं कि आपने इस जानकारी को पूरा देखा होगा और आपको जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर छोटे व्यापार की तलाश कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है मेरे भाई, इस बात को मान लेना 100% गारंटी है। बहुत तरीके हैं, आज के तरीका यही है। फिर से हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।